कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। नून लीग ने मुल्क को लूटा ही नहीं बल्कि डकार भी नहीं मारा। ये अल्फाज थे सरदार लतीफ़ खोसा के, जो कि पंजाब के साबिक़ गवर्नर भी हैं। और उनका कहना ये भी था कि इनके साथ अब भी ऐसा ही होगा, आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा। चलिए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर मज़ीद उसके ऊपर हम अपना रिएक्शन देंगे।
उन्होंने अच्छी तरह से पीडीएम के कपड़े उतारे हैं, बिल्कुल हर चीज़ वाजे करके रख दी है, कोई चीज़ भी मख्फी नहीं रही। अब ये इलेक्शन को 3 महीने बढ़ाने के लिए असल में तरीकाकार ये है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो उसके बाद आपको इलेक्शन 60 दिन में कराने होते हैं। यानी अगर ये 12 अगस्त को असेंबली टूटती है, 12-13 अगस्त को जो टाइम है इसका, तो फिर अगले इलेक्शन इनको 60 दिन में कराने होंगे। लेकिन अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती, यानी 1-2 दिन पहले टूट जाती है, तो फिर आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। ये 1 महीना मज़ीद हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह जाने ये लूट खसूट के लिए करना चाहते हैं या कोई बारगेनिंग करना चाहते हैं या इस बीच में कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं या कोई ऐसा तरीका बनाना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुखालिफ को शिकस्त दी जा सके। अब यही समझ आता है और तो कुछ समझ नहीं आता। मुखालिफ को चित करने के लिए इनको कुछ मज़ीद वक्त चाहिए, इसलिए ये 1 महीना और इसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो उसके 60 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर असम्बली अपनी मियाद पूरी किए बगैर टूटती है या उसको तोड़ा जाता है तो फिर वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होता है। इसीलिए ये 1-2 दिन पहले असम्बली को तोड़ने वाले हैं ताकि मज़ीद 1 महीना इन्हें कुछ वक्त मिल सके और उस वक्त में ये अपने लिए कुछ रिलैक्सेशन पैदा कर सकें, कोई रास्ता बना सकें। इसी तरीके से जो रास्ता पिछले 14-15 महीनों में नहीं बन सका, हो सकता है वो रास्ता इस 1 महीने में बन जाए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा।